एक इंसान ने इस पूरे एरिया में, इस पूरे एक बड़े एरिया में अपनी बिल्डिंग्स और अपने फ्लैट्स बनवाए। ये पूरा ब्लैक कलर का एरिया सब यहाँ पर इसके पास रेड कलर से अंदर बिल्डिंग्स हैं। किसी बिल्डिंग में 35 फ्लैट हैं, किसी बिल्डिंग में 30 फ्लैट हैं, 40 फ्लैट्स हैं। और इसने ये बिजनेस शुरू करा नोएडा में। फ्लो में सिचुएशन रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगा। नोएडा में एक इंसान ने अपना कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक ब्लैक कलर की एरिया की अपनी ज़मीन में ये कुछ फ्लैट्स बनवाए। अब ये फ्लैट बिकेंगे कैसे? दो रास्ते हैं, या तो इसके बिजनेस का जो भी नाम है, इसके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जो भी नाम है, सपोज कोई भी नाम हो सकता है, DLF ग्रुप्स करके या अरविंद ग्रुप्स करके या सिग्नेचर ग्रुप्स करके, इसके बिजनेस का कोई भी नाम हो सकता है। अब ठीक है, इसके ग्रुप्स का कोई भी नाम है, हम तो नाम ट्रीट कर चलेंगे। इसके बिजनेस का कोई भी नाम XYZ नाम है, इसका कोई भी बिजनेस। अब इसको बेचने हैं ये फ्लैट्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, नीचे सभी जो फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं, 30-30, 35-35 फ्लैट्स हैं। कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसने बिल्डिंग्स बनवाई और फ्लैट्स बनवाए। अब ये सरकारी फ्लैट तो है नहीं कि ऐसे ही बिक जाएंगे। 30-30 लाख रुपए के, 50-50 लाख रुपए के फ्लैट्स हैं। फिर DDA के फ्लैट्स हैं कि 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब ये फ्लैट्स बेचने के लिए ये लोग पहले क्या करते थे, इनके नोएडा के नियर बाई जितने भी हाईवे जा रहे होते थे, तरह तरह के अलग अलग जगहों से हाईवे जा रहे होते थे, उन हाईवेज पर ये लोग अपने होल्डिंग्स लगवाते थे कुछ किलोमीटर पे कि लग्जीरियस अपार्टमेंट अरविंद ग्रुप्स नोएडा, जो भी XYZ पर। आपके आसपास इलाकों में कोई हाईवे जा रहे हैं, वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट लगा दिया, जो भी लग्जीरियस फ्लैट्स, लग्जीरियस होम करके अपने ब्रांड का, अपने बिजनेस का नाम बता दिया, ताकि लोग उस बोर्ड पे लगे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें और इनसे बोलें कि जी हमें भी आपसे फ्लैट खरीदना है। तो ये तरीका आज के टाइम पर हो गया बहुत पिछड़ा और पुराना। इतना माइंड आप में सेल्फ भी है। ये रेड कलर की लाइन एक हाईवे जा रहा है, आपकी कार अब इस हाईवे से जा रही है। आप नाम तो भले ही देख लोगे इनके, आप नाम तो भले ही देख लोगे इसके बिजनेस के, लेकिन अपनी गाड़ी रोककर उसका नंबर नहीं कैप्चर कर रहे हो। अगर इस हाईवे से 20,000 लोग भी संडे को गुजर रहे हैं या सैटरडे को गुजर रहे हैं, तो उन 20,000 में से 2 लोग या 1 लोग ही जो है वो नंबर देखेंगे या नोट करेंगे या सोचेंगे चलो खरीदूंगा। बाकी पैसा उसका यहाँ व्यर्थ ही जाता है बिल्कुल एकदम। फिर पागल है क्यों लगवाया उसने होल्डिंग वहाँ पे, फिर सर कई लाखों रुपए खर्च करके, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो या ये दिल्ली टू मुंबई का पूरा जो एक्सप्रेस वे हो गया, कई लाखों रुपए महीनों के, हफ्तों के चार्ज हैं इनकी होल्डिंग्स के। मार्केटिंग के नज़रिए से आपको अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ से जाने वाली 25,000 गाड़ियों ने इसके बोर्ड को देखा,
लेकिन उन 25,000 में से एक ने भी वहां से जाके इसके बिजनेस से कोई फ्लैट नहीं खरीदा, तो फिर क्यों लगवाया उसने होल्डिंग? तो मार्केटिंग के फील्ड्स के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं ना, उस 25,000 लोगों में से 2,000 लोगों को उसके बिजनेस का नाम याद हो गया, और अब उनका कोई रिश्तेदार या कोई जानकार वहां से फ्लैट खरीद लेगा या खरीदने की सोच रहा होगा, और कोई उसको हल्का सा जिक्र करेगा ना कि यार मैं तो ये अरविंद प्रॉपर्टी से नोएडा में फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान, हाँ यार नाम तो सुना हुआ लग रहा है, यार मशहूर है, लगता है कोई, हाँ खरीद लो ठीक है। जिन बुद्धिमानों को ऐसे कि जी व्यर्थ जा रहा उनके होल्डिंग लगाने का फायदा है सब, वो तो ये तो बिल्कुल ना सोचे। ब्रांड का नाम याद होता है लोगों को ऐसे, जब वो उसके होल्डिंग वगैरह देखते हैं, भले ही पढ़े ना, लेकिन जब नाम देखा तो तीसरी चौथी बार में उनके दिमाग में वो नाम याद हो जाता है कि हाँ मैंने इसका होल्डिंग देखा था, इनके अपार्टमेंट्स का होल्डिंग देखा था मैंने, मशहूर है लग रहा है। तो पता है पहले इसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर मार्केटिंग की जाती थी, बैनर लगा दिए अलग अलग हाईवेज पे, होल्डिंग्स लगवा दी बड़ी बड़ी कि इस ग्रुप के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, कितने सस्ते दामों में बिक रहे हैं। तो पहले इसी तरीके से मार्केटिंग करी जाती थी इन चीजों की। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें डिजिटली कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे सारी चीजें डिजिटली कन्वर्ट हुई। और फिर लोगों ने क्या शुरू कर दिया, इन लोगों ने, अब जिस किसी भी इंसान के पास ये फ्लैट्स हैं वो क्या करेगा, अपने बिजनेस का एक फेसबुक पेज बनाएगा, और उस फेसबुक पेज से लोगों को अपने फ्लैट के फर्निश्ड रूम्स, अपने फ्लैट के अंदर प्रोवाइड होने वाली रूम्स की सुविधाएं, जो जो फैसिलिटी वो दे रहा है उससे रिलेटेड वो एड्स चलाएगा फेसबुक, और वहां से लाएगा ऑडियंस। अब फेसबुक पर उसका वो एडवर्टीजमेंट कई लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। अब जब वो कई लाखों करोड़ों लोगों तक एडवर्टीजमेंट पहुंचेगा तो लोग उस एडवर्टीजमेंट के जरिए इसके ओनर से बात करना चाहेंगे कि हमें भी आपके यहां से फ्लैट परचेज करना है। बोर्ड और होल्डिंग दिखने से सेल्स नहीं होती आज के टाइम। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने किसी भी बिजनेस के, जरूरी नहीं है फ्लैट्स ही हो, रियल एस्टेट में कोई और भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए एड्स की मदद लेते हैं। अब ये रियल एस्टेट वाला क्या करेगा, फेसबुक पर अपने लीड्स ऐड चलवाएगा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। लीड्स ऐड क्या होंगे, बहुत ध्यान से सुने जिनके दिमाग तेज नहीं चल पाते। इस बिजनेस की एक बेहतरीन सी वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो लोगों को फेसबुक में एज अ एड दिखेगी, और एड में नीचे लिखा होगा गेट ऑफर, लर्न मोर, साइन अप, मोर इंक्वायरी, ऐसे मैसेज लिखे होंगे। और जैसे ही कोई इनके बढ़िया फ्लैटों की वीडियो फेसबुक पे देखेगा और वो क्लिक दबाएगा कि हाँ यार मैं भी इंटरेस्टेड हूं इतने अमाउंट में फ्लैट खरीदने को, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म खुलेगा, और फॉर्म खुलते ही उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका कांटेक्ट नंबर उस वीडियो के थ्रू फेसबुक इसके ओनर तक पहुंचा देगा। अब इसके ओनर की टीम कम्युनिकेट करेगी उस इंसान को जिसने फेसबुक से ऐड देखा था और वो उसके बिजनेस तक अब कॉल करके, मतलब ऐड के थ्रू पहुंचा था। अब वो पर्सन उनको कॉल करेंगे कि सर आपने हमारी ऐड वीडियो पे क्लिक करा था, आप कैसा फ्लैट परचेज करना चाहते हैं। आज के टाइम पर इस तरीके से रियल वर्ल्ड में चीजें पहुंच चुकी हैं सेलिंग्स को लेके। तो आखिरी बार एक बार ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे, होल्डिंग से तो भाई नहीं बिक रहे कुछ भी, ये सब व्यर्थ जा रहा था बिल्कुल एकदम।
उसको एग्जैक्ट व्यर्थ ना माने, उससे लोगों को बिजनेस का नाम याद होता है और बिजनेस की गुडविल बनती है। गुडविल को अब बहुत जो कॉमर्स के नहीं होंगे उनको तकलीफ हो रही होगी। एक तरीके से गुडविल को आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसके ब्रांड का नाम बन रहा है या लोगों को उसके ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, मार्केट में लोगों का ट्रस्ट बन रहा है, एक तरीके से उसको गुडविल ही कहा जाता है। बिजनेस स्टडीज वगैरह के अंदर अगर आपने लाइव केस स्टडी सॉल्व करी तो उसके अंदर बतानी पड़ती हैं ऐसी चीजें। ठीक है, तो जस्ट मैंने बोला कि होल्डिंग से तो इसको कोई सेल नहीं होगी। ये क्या करेगा, 10-12 हजार रुपए खर्च करके अपने फ्लैट्स के अंदर अंदर ले जाकर बढ़िया सी 15-16 सेकंड की वीडियो बनवाए, और जब वो वीडियो बन जाएगी तो चुपचाप पहुंचेगा एक प्लेटफॉर्म पर, किस पर भी फेसबुक, और फेसबुक को बोलेगा कि फेसबुक मैं आपको दे रहा हूं 10,000 रुपए, और आप इन 10,000 रुपए से अलग अलग लोगों को ये वीडियो दिखाओ। अब फेसबुक अलग अलग लोगों को क्या, 10,000 रुपए में फेसबुक कम से कम इसकी ये वीडियो को 1 लाख लोगों तक पहुंचा दे। 10,000 रुपए में फेसबुक इसकी इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचा देगा, 1 लाख, और ज्यादा तक ही पहुंचाएगा। कम से कम 5 लाख तक व्यू ला देगा फेसबुक उसकी वीडियो पे, अगर वो 10,000 रुपए कैंपेन में डाल देते। अब खुद सोचें, अगर फेसबुक 10,000 रुपए में तकरीबन उसके ब्रांड की वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचा दे रहा है, 5 लाख लोगों तक, क्या ये 10,000 रुपए में उसके होल्डिंग को इतने लोग देख पाते? और पहली बात तो 10,000 रुपए में होल्डिंग लगता ही नहीं, तो कई लाखों रुपए का होल्डिंग है। तो वो अब ये लोग क्या करते हैं, वो लाखों रुपए जो होल्डिंग्स में खर्च हो रहे थे, अब वो लाखों रुपए एक प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं जिसका नाम क्या है, बेसिकली फेसबुक है। बहुत अच्छा कन्वर्जन है। इनके दिमाग नहीं चल पाते ना, मदद करता हूं। जब फेसबुक पे 5 लाख लोग ये वीडियो देखेंगे तो सबको अपना जैसा ना समझे भी, उसमें से 10-5 को किसी को घर भी खरीदना है। जैसे आपको अभी अपनी छोटी एज में नए नए कपड़े खरीदने की इच्छा है, ऐसे ही जिसकी एज अच्छी है, जिसके पास परचेजिंग पावर है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदने की नीड है, या वो अपना अलग से कोई घर खरीदना चाहता है। तो तकरीबन 5 लाख लोगों में से, सबसे घटिया आंकड़ा मैं उठा रहा हूं, तकरीबन इनकी वीडियो को देखकर 200 लोगों ने इनके फॉर्म को फिल करा, फॉर्म भरा। फॉर्म फिल और फीड करा तो मतलब शायद उम्मीद करता हूँ कि याद हो, लास्ट क्लास मैंने आपको ऐड दिखाया था। उस ऐड में मैंने क्लिक करा था तो एक फॉर्म ही खुला था। उस फॉर्म में मुझे जानकारी भरनी पड़ी थी या अपने आप भर गई थी? अपने आप भरी पड़ी थी। फेसबुक हमारी इंफॉर्मेशन चुरा लेता और अपने आप भर देता, कहता सेंड कर दो, आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी उसके पास। अब जब 10,000 रुपए खर्च करे, वीडियो पर 5 लाख व्यू आए, और उसमें से वीडियो पे क्लिक दबा दिया, नीचे फॉर्म पर तकरीबन कितने लोगों ने, 200 लोगों ने। अब इसकी कंपनी की टीम पता है क्या करेगी, इसकी कंपनी की टीम क्या करेगी, जो फ्लैट बेच रहे हैं, इन 200 लोगों को कॉल करवाएगी अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव से, और एक अपॉइंटमेंट मीटिंग फिक्स कराएगी कि आप इतने टाइम पर या इतने बजे नोएडा में आ सकते हैं और हम आपको अपने अपार्टमेंट जो है वो दिखाएंगे। बोलेंगे हम आपको अपने अपार्टमेंट जो है वो दिखाएंगे, और इन 200 लोगों में से तकरीबन सबसे घटिया आंकड़ा, ज्यादा भी नहीं, इन 200 लोगों में से तकरीबन मैं मान के चल रहा हूं, बस कितने लोगों ने फ्लैट खरीदा, 15 लोगों ने। वो फ्लैट 2-3 लाख रुपए की नहीं, कहीं 35-40 लाख रुपए के, 30 लाख रुपए के ऐसे फ्लैट्स, 20 लाख रुपए के फ्लैट्स हैं। और इसने इन्वेस्ट कितना करा था फेसबुक एड पे, मात्र 10,000 रुपए। 10,000 तो बहुत कम है, ये कई 50,000 लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं फेसबुक एड्स। बस इनको अपनी उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अधिकतम क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। जैसे 10,000 रुपए का कैंपेन था, 5 लाख व्यू आए, और जिसमें से वीडियो पे क्लिक करके फॉर्म कितने लोगों ने फिल करा, बस 200 ने। अब उन 200 में से कन्वर्ट सिर्फ 15 ही, बाकियों ने जी नहीं गलती से हो गया था, मन नहीं है खरीदने का, बस ऐसी इंक्वायरी कर रहे थे, देख रहे थे, बस ऐसे।
तो ऐसे होती है आज के टाइम पर किसी भी बड़े बिजनेस की सेल। वो दिन गए कि किसी को नोएडा में फ्लैट खरीदना है, वो अपने परिवार को गाड़ी में बिठाता है और जाके पहले सीधा नोएडा पहुंच जाता है और एक लड़के को अपने बोलता है खिड़की से झांकता रहे, जैसे ही कोई रियल एस्टेट की दुकान दिखेगी तो मुझे बताइए, मैं वहीं गाड़ी घुमा लूंगा। वो दिन तो जी जा चुकी। या तो वो घर से रिसर्च करके निकलेगा, या तो उसको लीड बनकर किसी ने बुलाया। तो हम भी ना आज एक लीड ऐड बनाना चाहते हैं। ऐड तो हमने बीते समय भी फेसबुक पे बना रखे हैं, पर आज हम एक लीड ऐड बनाएंगे। अब वो देखते हुए चलेगी।